वेलकम बैक टू बुलनॉमिक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, ये हम लोग सीरीज को ही कवर कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड सीरीज है, उसका ये एपिसोड 2 है। आइए आज हम समझते हैं म्यूचुअल फंड को जब हम चूज कर रहे हैं कि उसमें इन्वेस्ट मुझे करना है तो इसमें हमको क्या क्या देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये ग्रो के डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है। आप जाके ग्रुप पे लॉग इन करके वहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे ये पर्सनली पसंद है तो मैं इसे ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो आइए आज हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड फंड के बारे में आप जानते हैं कि फंड का 3 टाइप होता है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके चेकआउट करिए, इसमें हमने ये सारा चीज डिटेल में कवर किया है। अगर कोई बिगिनर है जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता, वो वीडियो जाके देखे तो उसको सारा क्लियर हो जाएगा। एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या फिर आप जाके चैनल पे प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट हमने बनाया हुआ है। आइए अब आगे समझते हैं, ठीक है। ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड पे आप ध्यान दीजिए। ये जो डायरेक्ट ग्रोथ है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए। देखिए प्लान जो होता है म्यूचुअल फंड का जो प्लान आता है, जैसे एक क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। तो इसमें ये डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान है, एक ग्रोथ है। अब आप समझिए ये डायरेक्ट प्लान है ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप आके मतलब ग्रो से खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हैं, अभी आपको अगर कोई एजेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए क्वांट का कोई एजेंट है, सपोज मान लीजिए मैं एजेंट हूँ क्वांट का, तो मैं आपको सेल करूंगा। तो वहां पे IDCW ऐसा कुछ करके लिखा हुआ होता है। तो उसमें क्या होगा कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे इसमें पर मंथ उसका 1% या फिर 2% मेरे को मिलेगा, लेकिन वो भी पे आप ही को करना है। जैसे मान लीजिए आप 1,000 का SIP कर रहे हैं पर मंथ, उसमें से 1% मेरे को 10%, 10 रुपीज पर मंथ मिलता जाएगा, ठीक है। और एक होता है ग्रोथ, एक होता है बोनस। जैसे कि आप शेयर्स में देखते हैं, शेयर्स में एक क्या होता है आपका, एक होता है वो डिविडेंड देने वाला कंपनी, एक विदाउट डिविडेंड। तो डिविडेंड जो देता है उसका शेयर प्राइस भी थोड़ा कम ही ग्रो कर पाता है। अब जिसने जो कंपनी कमाया उसमें से कुछ तो आप ही को दे दिया वापस, तो फिर कंपनी री इन्वेस्ट क्या करेगा, कंपनी का वैल्यू ही कितना बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अब यहाँ पे एक टर्म्स आता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आता है नेट एसेट वैल्यू, NAV, ये लिखा है 9 अक्टूबर 2025। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे गाइस शेयर का एक प्राइस होता है, ठीक है। शेयर, जैसे मान लीजिए कंपनी है 1,000 करोड़ की, उसका शेयर है वो भी है 1,000। मान लीजिए ये 1,000 करोड़ की कंपनी है और वो 1,000 का शेयर है। 1,000 तो शेयर देगा ही नहीं, इसको 1 करोड़ का थोड़ी ही अपना शेयर प्राइस लॉन्च करेगा। मान लेट सपोज 10,000 है, ठीक है। तो उसका कुछ वैल्यू 100 रुपए के आसपास एक शेयर का आएगा। वैसे ही NAV देखिए तो इसका फंड साइज जो देखेंगे, मतलब इस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो इस फंड में इन्वेस्ट किया है 28,758 करोड़ रुपीज। आप समझ रहे हैं इस कितना इसमें पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है। सो ये चीजें जो है, कि आप ये समझिए कि इसमें इतना लोग इन्वेस्ट किए हैं, इसको लोग रेटिंग दिए हैं 4 स्टार का, वेल गुड। और इसके तो ये जो NAV, यहाँ NAV पे हमने चल, NAV जो इसका है ये हमेशा चेंज होता रहता है। जब मार्केट डाउन होगा NAV का जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे आप कहीं देखेंगे तो देखिए आप ऊपर छोटे सर्कल में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा दिया था, ठीक है। जैसे इस टाइम पे NAV था 301, 304, ऐसे 305, अभी 279 है क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है। तो इस पर हमको फोकस नहीं करना है। और देखिए इन्वेस्ट करने का कोई सही समय नहीं होता है। म्यूचुअल फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, आप अभी भी लेंगे तो बेस्ट है। अभी तो मार्केट गिरा ही हुआ है, अब लोग सोचते हैं कि और गिरेगा और खरीदेंगे। मार्केट ऐसा है ना कि एक दिन में गेम पलट देता है, तो आप इन्वेस्ट करने पे ध्यान दीजिए। ये रिटर्न कैलकुलेटर है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। हाँ, आप मिनिमम SIP अमाउंट दीजिए जो लिखा है 1,000। तो आप ये समझिए कि इसमें SIP अगर जो आप करने जा रहे हैं कि एवरी मंथ आपका एक छोटा सा पैसा कटे, हमेशा इन्वेस्ट हो इसमें, तो उसके लिए आपको मिनिमम 1,000 रुपीज लेना पड़ेगा। इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है वो SIP और लमसम के डिफरेंस को ही बताने वाला आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है गाइज होल्डिंग, ठीक है। ये होल्डिंग मेन गेम है। आप इस होल्डिंग को समझिए क्या है इसमें, ठीक है। ये होल्डिंग लिखा है, इसका मतलब ये कि ये कंपनी किस किस इंडस्ट्री में कितना कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री में जो सेक्टर बता रहा है उसका कि एनर्जी सेक्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये इक्विटी है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। तो इसमें ये अपने पैसे में कितना डाला है, 9.23%। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.56%,
इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। आपको भी तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो अच्छा रिटर्न देगा। और देखिए आप किसी भी रेपुटेटेड कंपनी का अगर ले रहे हैं म्यूचुअल फंड तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ही। और ये भी नहीं है इसमें कि कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है कि आप पैसा दिए और म्यूचुअल फंड भाग गया। उसके लिए हम एक अगला वीडियो बना। अगला टॉपिक है होल्डिंग एनालिसिस। ठीक है, होल्डिंग एनालिसिस आइए हम समझते हैं। इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट और कैश स्प्लिट। ठीक है, इक्विटी मार्केट में इसका मैक्सिमम जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है 93.6%। कैश कितना है इसके पास 5.7%। अब कैश कैश क्यों रखना जरूरी होता है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को? जैसे मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट किए आज से 3 महीना पहले, मैं इन्वेस्ट कर दिया 6 महीने पहले। अभी मेरे को आज जरूरत है। अब अगर जो कंपनी के पास मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हूँ और 6 महीना पहले किया हूँ और आज मुझे 1 लाख विड्रॉ कर, तो अगर ये बताइए इतना जरूरी नहीं डेली कंपनी के पास इन्वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मेरा पैसा कैसे देगा? अब तो मार्केट में है वो, मार्केट में जो पैसा है वो तुरंत तो नहीं दे सकता है मेरे को। तो इसीलिए उसके पास कुछ कैश फ्लो रखता है कि हम मैं इतना कैश रखा हूँ, कोई भी लगाता है तो उतना दे देता है। और इसमें देखिए 0.6% डेप्ट फंड। डेप्ट फंड के बारे में भी आएगा वीडियो हमारे चैनल पे गाइस, आप लोग बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इक्विटी सेक्टर में कितना, किस सेक्टर में दिया है कि एक हो गया फाइनेंशियल सेक्टर में दिया है 19.7%। जो फाइनेंस जिसमें बैंकिंग सेक्टर आ गए, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या दिया है। मिनिमम ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000 और सेकंड इन्वेस्टमेंट 1,000 आप कर सकते हैं। जैसे कि एक लमसम होता है और एक एसआईपी होता है। एसआईपी आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और लमसम हो गया कि जैसे लमसम आज सपोज मान लीजिए मेरे पास है 10,000 रुपीज, मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं डायरेक्ट ही डाल दूंगा इस फंड में। तो उसके लिए कम से कम 5,000 रुपीज एक बार में डालना पड़ेगा और दूसरे बार मैं फिर उसी फंड में जाऊंगा इन्वेस्ट करने, फिर कभी तो 1,000 भी कर सकता हूँ। ये आप देख के इसे इससे अच्छा किएगा मत कि हाँ ये इतना लंबा लंबा अमाउंट। आप एसआईपी 10 रुपए से शुरू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे फंड्स आते हैं, मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में उनका नाम भी लाऊंगा। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं रिटर्न्स और रैंकिंग कैसा है। ठीक है, फंड रिटर्न्स देखा जाए 1 साल में नेगेटिव है, 3 साल में पॉजिटिव है। ये एनुअलाइज्ड है, मतलब 1 साल में इतना रिटर्न दिया है। ठीक है, 5 साल में भी पॉजिटिव है, 5 साल में 35% रिटर्न दिया है। एफडी देता है आपको 7% और ये म्यूचुअल फंड दे रहा है 35%। और ऑल टाइम्स में देखिए तो ये 18% का कांस्टेंट रिटर्न्स दिया है। ठीक है, तो आपको मैं आगे और चीज बताऊंगा। और ये कैटेगरी का जो एवरेज है, तो ये कैटेगरी से भाई जाहिर सी बात जब रिटर्न ही डाउन दे रहा है तो ये खुद नेगेटिव में होगा ही। ठीक है, ये कैटेगरी एवरेज होता है। इस कैटेगरी के जितने भी स्मॉल कैप फंड होंगे उनका एक एवरेज निकाल के दिखाता है कि हाँ, उनसे ये कितना कम दिया है। ठीक है, और ये देखिए 5 साल में तो नंबर 1 है, लेकिन 3 साल में नंबर 4 पे है और 1 साल में नंबर 31 पे है। इससे भी 31 ऐसे फंड है जो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, मतलब अच्छे रैंक पे हैं। अब आइए ये कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन आइए समझते हैं। इक्विटी स्मॉल कैप फंड का ये है। बंधन स्मॉल कैप फंड एक होता है, इन्वेस्को इंडियन स्मॉल कैप फंड होता है। क्वांट का हम देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। ये निपॉन इंडिया मेरा इन्वेस्टमेंट खुद भी है guys। ये फ्रैंकलिन है। ये सब ऐसे बहुत कंपनीज है। देखिए इसमें आप मैक्सिमम देखेंगे ना तो रिटर्न बहुत कम ही निकलता है। हालांकि बंधन जो है ये फिलहाल बहुत अच्छा कर रहा है, देखिए इसका रिटर्न बहुत सही आया है। इसको मत देखिएगा, इन्वेस्को में मैं अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं, जैसे रेटिंग भी इसका सही है। आइए अब आगे का थोड़ा रेशियो समझते हैं क्या एक्सपेंस रेशियो। अब आप ये सोच रहे होंगे म्यूचुअल फंड जब आपसे पैसा ले रहा है तो ये क्या मतलब ऐसे ही फ्री में आपके लिए चैरिटी खोल के बैठा है वो करने के लिए? उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना उसका लगता है, अदर एक्सपेंसेस है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो होगा। जब आप पैसा डालते हैं ना तो उसमें से ये इतना पैसा डिडक्ट कर लेता है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, और ये एवरी ईयर होता है, हर साल। आप जैसे मान लीजिए 100 रुपए, अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो उसमें से 71 पैसे ये काट लेगा, ये अपने लिए ले लेगा। ठीक है, उसके बाकी जो बचा है उस पर इन्वेस्ट करेगा। तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है ये 2-2.5% तक हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको इसको चेक करना जरूरी होता है। इसको चेक करिए वरना आपका इन्वेस्टमेंट तो गया। एग्जिट लोड क्या होता है? अगर इसमें जैसे अलग अलग एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एग्जिट लोड तभी आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए मैंने आज इन्वेस्ट किया 1 साल से पहले इसको विड्रॉ कर लिया,
तो उसमें मुझे जितना अमाउंट मैं विड्रॉ करूंगा उसका 1% देना ही पड़ेगा, ठीक है। और किसी किसी में 15 डेज का होता है, किसी किसी में होता ही नहीं है, किसी किसी में 1 महीने का होता है, तो वो सब अलग अलग है। स्टाम्प ड्यूटी ये सब में सेम ही लगता है, 0.005%, ठीक है। ये गवर्नमेंट को जाता है, तो ये है। या टैक्स इम्प्लीमेशन देख लीजिए, 1 साल से पहले मतलब रिडीम कर ले रहे हैं, तो आपको इसका टैक्स 20% देना पड़ेगा। अब किस पे देना है, ये नहीं कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट किया उसको रिडीम कर लिया तो उसको मुझे 20,000 का टैक्स देना है, नहीं। 1 लाख इन्वेस्ट किया उस पे 10,000 का गेन हुआ मुझे, ठीक है, 10,000। तो उस 10,000 पे मुझे टैक्स देना है, वो भी इफ यू रिडीम आफ्टर 1 आवर। अगर आप 1 साल से ज्यादा रिटर्न इसको रिडीम करते हैं, तो फिर आपको 1,25,000 से ऊपर जो होगा प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए मैं इन्वेस्ट किया हूँ 1 साल में, मुझे 1 साल से ज्यादा में, या फिर 1 साल पर ही 1 लाख का उसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो मैं उसको रिडीम करूँ तो उसको मुझे एक भी रुपीज टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1,25,000 से जितना अमाउंट ज्यादा होगा उसको मुझे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आगे देख लीजिए, ये फंड मैनेजमेंट, कौन इसको मैनेज कर रहा है? समीर काटे हैं, ठीक है। इनका डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं, क्या एजुकेशन है। जैसे ये BCA MBA किया है IIM पुणे से, एक्सपीरियंस कैसा है इनका। ये ऑल्सो ये देखिए क्वांट का ये सारा फंड ये मैनेज करते हैं, ठीक है। एक है युग तिब्रवाल, ठीक है। ये एजुकेशन में इनके देखेंगे BMS CFA L1 है। ये सब देखिए, इतना इनका एक्सपीरियंस दिखाया है, ये सब भी फंड मैनेज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पे फंड हाउस के बारे में देख लिया जाए। फंड हाउस का ऑब्जेक्टिव क्या है, रैंक क्या है, टोटल एसेट में 34 नंबर पे है इंडिया में ही, ठीक है। और डेट इनका कब हुआ है, इसमें लॉन्च होने का तो 1996, मतलब कंपनी कब बना है। टोटल AUM, अब टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना इस कंपनी के पास है एसेट, अब जैसे ये स्मॉल कैप के लिए मैं दिखाया, इसका लार्ज कैप फंड भी आता हो, मिड कैप भी आता हो, फ्लेक्सी कैप भी आता हो। इसके बाद जो टोटल फंड है वो 93,000 करोड़ है गाइस, 93,071 करोड़ रुपीज। सोचिए कितना पैसा होता है। फंड हाउस कहाँ, इसका कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए फंड हाउस से रिलेटेड, तो यहाँ पे एड्रेस पूरा दिया है, ठीक है। ये मुंबई का एड्रेस है, फोन नंबर दिया है, लॉन्च डेट बताया है, और वेबसाइट भी इन सब इनका है, आप जाके देख सकते हैं। ये सब उनसे रिलेटेड कुछ काम है नहीं। प्रोज और कॉन्स भी आप देख सकते हैं कैसा है, कि इसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या अच्छाई है, क्या खराब है। प्रोज मतलब अच्छाई, कॉन्स मतलब बुराई। तो लिखा है 3 साल, 5 साल और 10 साल में जो एनुअलाइज रिटर्न है वो अपने कैटेगरी के एवरेज से भी ज्यादा दिया है। इन कॉन्स क्या है कि 1 साल से नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो यही है। और एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है guys। मतलब स्मॉल कैप के लिए जनरली मैं 1%, 1.5% देखता ही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आगे कंपेयर कर सकते हैं, तो हमको कंपेयर अभी करना नहीं है। सो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्द। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बुलनॉमिक आपको फाइनेंस में एक्सपर्ट करना चाहता है, ये एक पूरा सीरीज होगा। आने वाले वीडियो में हम क्रिप्टो, स्टॉक्स, शेयर्स, ये सब आपको सिखाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए।